ये 8 सेल स्ट्रक्चर है, तो मैं यहाँ पे 8 सेल्स आपको बना के दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमने 8 सेल स्ट्रक्चर देख लिया। ज़ोना पैलिसिडा अभी भी प्रेजेंट है, ये है 8 सेल्ड स्टेज। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डेवलपमेंट है ये होता है कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। तो अब ध्यान से देखो मेरी बात, क्या क्या चीजें मुझे बतानी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। जाइगोट से लेके 8 to 32 सेल स्टेज, 8 से 32 सेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है, 8 से 32 सेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं मॉरुला स्टेज। मैं लिख ही देता हूं, चलिए ये क्या है, बेसिकली ये है मॉरुला स्टेज, मॉरुला स्टेज। अब मॉरुला स्टेज के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने, क्या क्या पॉइंट्स हैं देखो। फर्स्ट पॉइंट जो है मॉरुला स्टेज का वो ये है, ये 8 to 32 सेल्ड स्टेज है। कितनी सेल वाली स्टेज है, 8 to 32। ये समझ में आ गया। उसके बाद आप क्या देखोगे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये फॉर्म होता है फॉर्म्ड इन फैलोपियन ट्यूब, ये बनता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये कहाँ बनेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनेगा। फिर आप क्या देखोगे, 8 to 32 सेल स्टेज है, फैलोपियन ट्यूब में फॉर्म होता है। उसके बाद आप बताओगे ये मलबरी शेप्ड है, कैसा है, मलबरी शेप्ड। अब ये मलबरी जानते हो आप, शहतूत एक फल होता है, एक छोटा सा फ्रूट होता है, इसे बोलते हैं शहतूत। तो शहतूत को मलबरी कहते हैं। तो उसी मलबरी की तरह देखने को में लगता है, और ये सॉलिड बॉल लाइक होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है बॉल की तरह। तो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक, उसके बाद जब कोई चीज़ सॉलिड है तो जाहिर सी बात है उसमें हॉलो स्पेस ही नहीं होगा। जब कोई सॉलिड है उसमें हॉलो स्पेस नहीं होगा, जो हॉलो स्पेस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैविटी नहीं है, तो हम लिख देंगे नो कैविटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सॉलिड है और इसमें कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे क्या देखेंगे आप बताओगे 8 to 32 सेल वाली स्टेज है ये, फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनता है, मलबरी शेप है और अंदर से सॉलिड है, बिल्कुल बॉल, सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब कोई चीज़ सॉलिड है तो हॉलो तो हो नहीं सकती, मतलब इसके अंदर कैविटी नहीं हो। कैविटी का मतलब हॉलो स्पेस। ठीक है, तो उसमें कैविटी नहीं होती है। अब देखो, जाइगोट से लेके मॉरुला तक का जो डेवलपमेंट है फैलोपियन ट्यूब में हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़ोना पैलिसिडा प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, कहीं ऐसा ना हो ये जो मॉरुला स्टेज है ये फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाए। इम्प्लांट का मतलब अटैचमेंट। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ये फैलोपियन ट्यूब की जो मेम्ब्रेन है उसी से अंदर अटैच हो जाए और वहीं पर डेवलप होने लगे, तो इस अटैचमेंट को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। लेकिन इम्प्लांटेशन यानी अटैचमेंट कहाँ होना है, यहाँ पर होना है, मतलब यूट्राइन कैविटी में। और अगर यूट्राइन कैविटी में आने से पहले ही वो अंदर अटैच हो गया तो उसे बोलेंगे रॉन्ग इम्प्लांटेशन। तो रॉन्ग साइट पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा, तो उस समय उस वजह से प्रेगनेंसी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसे बोलते हैं रॉन्ग साइट इम्प्लांटेशन या इक्टोपिक प्रेगनेंसी। मैं नाम लिख देता हूँ, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन एट रॉन्ग साइट। ठीक है, इम्प्लांटेशन एट रॉन्ग साइट। ठीक है, ऐसा ना हो उसके लिए प्रेजेंट है ज़ोना पैलिसिडा। ज़ोना पैलिसिडा कहता है जब तक एम्ब्रियो तुम फैलोपियन ट्यूब में रहोगे मैं साथ रहूंगा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम कहीं ऐसा ना हो फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाओ तो रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इसे बोलेंगे इक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो आपसे पूछेंगे जाइगोट से मॉरुला स्टेज तक क्यों प्रेजेंट होता है, तो आप बताओगे यहाँ तक का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है इसलिए।
दूसरा, कहीं ऐसा ना हो रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन हो जाए, यानी कि टॉपिक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए होता है। जोना पेलुसिडा का यहाँ पे रोल क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। ठीक, अगली बात समझो। अब यहाँ पर 2-3 बातें मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए। जाइगोट से लेकर 8 सेल तक का जो मॉडला तक का जो डेवलपमेंट है, इसमें एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ता है। आपको थोड़ा बहुत साइज लग रहा है, हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत लगेगा साइज बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्ब्रियो के साइज में कोई ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन ब्लास्टोमियर का नंबर इंक्रीज होता जाता है और ब्लास्टोमियर छोटे होते जाते हैं। ब्लास्टोमियर छोटे होते जाएंगे, ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होता जाएगा, उनका नंबर इंक्रीज होता जाएगा, एम्ब्रियो के साइज पे कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप बताओ, साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सेम अप टू मॉरला स्टेज, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस। ब्लास्टोमियर ये वाली सेल जो बन रही है, ये 4 है, ये 8 है, ये क्या ब्लास्टोमियर्स हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीज होगा एंड साइज ऑफ ब्लास्टोमियर रिड्यूसेस, बट साइज ऑफ एम्ब्रियो रिमेन सस्टेन। ठीक है, देयर इज नो चेंज एट ऑल। ठीक है, नो इंक्रीज इन साइज ऑफ एम्ब्रियो अप टू मॉरला स्टेज। हाँ, मॉरला स्टेज के बाद जो स्टेज आएगी ब्लास्टोला स्टेज, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे मैं आपको ब्लास्टोला स्टेज पढ़ाऊंगा।